नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से बीए, एमए एवं एमकॉम की कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एमए में यह टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में हम लोग उसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन था, विश्व आर्थिक मंच का मिशन क्या है, विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है एवं वर्ष 2023 में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक मंदी के संबंध में क्या रिपोर्ट जारी की एवं विश्व आर्थिक मंच तथा भारत में क्या संबंध है, इन सब टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आज विश्व आर्थिक मंच की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में हुई। इसका पूर्व नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। 1987 में यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम का नाम बदलकर विश्व आर्थिक मंच कर दिया गया। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक एवं सीईओ क्लास एम श्वाब हैं। क्लास एम श्वाब। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए फंड की व्यवस्था कौन करता है, इसको जान लेते हैं। तो 1000 सदस्य कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनका टर्नओवर 5 अरब डॉलर से अधिक है, वे कंपनियां जितने भी आयोजन होते हैं, वार्षिक आयोजन होते हैं, उन आयोजनों के लिए फंड को उपलब्ध कराती हैं, फंड की व्यवस्था कराती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है। गैर लाभकारी संगठन का मतलब हुआ ये अपने खुद के लाभ के लिए काम नहीं करता है, ये समाज के लाभ या कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मिशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय, औद्योगिक दिशा तय करना, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मिशन है। विश्व आर्थिक मंच कुछ रिपोर्टें जारी करता है, जान लेते हैं विश्व आर्थिक मंच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक आईटी रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है एवं वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट जारी की जाती है। अर्थात कह सकते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, ये इतनी रिपोर्ट जो हैं विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती हैं। इसके अलावा विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की
वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित होता है, जिसके लिए फंड की व्यवस्था बता ही दिए हैं। 1000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं। मेज़बान इस बार 2023 का दावोस रहा और 2023 शिखर सम्मेलन की थीम एक खंडित दुनिया में सहयोग, अर्थात एक टूटी हुई दुनिया में सहयोग की भावना ही विश्व आर्थिक मंच का इस बार का विषय या थीम था। अगला 2023 दावोस बैठक के प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 2023 दावोस बैठक में प्रमुख मुद्दे, पहला मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध का रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के लगभग 1 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वैश्विक मंदी के बारे में बातचीत की गई, जलवायु परिवर्तन के बारे में बातचीत की गई और जीवन यापन की लागत में हो रही वृद्धि के बारे में दावोस बैठक में चर्चा की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें कहता है विश्व आर्थिक मंच के सर्वे में 2023 में वैश्विक मंदी की आशंका व्यक्त की गई। अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने एक सर्वे कराया, जिस सर्वे में 2/3 अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक मंदी की आशंका व्यक्त की। वैश्विक मंदी की आशंका में बताया गया यह मंदी खाद्यान्न एवं ऊर्जा पर अधिक असर दिखाएगी। इस मंदी से भारत, बांग्लादेश समेत दक्षिण एशियाई देशों को वैश्विक रुझानों से फ़ायदा मिलेगा। अर्थात भारत और बांग्लादेश समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रभाव वैश्विक मंदी पर कम देखने को मिलेगा। वैश्विक व्यापार जगत में उतार चढ़ाव का माहौल पैदा होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात में कमी आएगी। अर्थात कह सकते हैं वैश्विक व्यापार जगत में उतार चढ़ाव का माहौल पैदा होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात में कमी आएगी। अगला मतलब ये कह सकते हैं वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक मंच ने या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आर्थिक मंदी की बात की है और बताया है कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में रहेगी। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंच एवं भारत के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक आर्थिक मंच ने या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के संबंध में इस मंच से क्या क्या बातें कही हैं। तो पहली बात वैश्विक आर्थिक मंच में बताई गई कोविड-19 के दौरान भारत में लागू की गई आर्थिक नीतियों की इस वैश्विक मंच पर तारीफ की गई। अर्थात कोरोना के दौरान भारत ने जो आर्थिक नीतियां लागू की गई, इस मंच से इस आर्थिक नीति में उसकी तारीफ की गई। दूसरी बात कही गई कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चल रहे युद्ध एवं वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भी भारत के अमृत काल के दौरान वर्ष 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन अर्थात 26 लाख करोड़ US की हो जाएगी। अर्थात 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन होने का अनुमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। 2028 तक $5 ट्रिलियन का अनुमान व्यक्त किया गया है और 2036 तक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे प्रतिवर्ष वार्षिक औसत आय $15,000 का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है रिपोर्ट में। आगे रिपोर्ट में बताया गया है 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी एवं जापान को छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति है और
जिसके 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का अनुमान रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2023 में वैश्विक मंदी का अनुमान लगाया गया है या आशंका व्यक्त की गई है, जो मंदी मुख्य रूप से खाद्यान्न एवं ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं पर देखने को मिलेगी, जिसमें भारत एवं बांग्लादेश जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कम प्रभावित होंगे और भारत की आर्थिक नीतियां इस वैश्विक मंदी से उबरने के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। दोस्तों, इसी प्रकार के लेटेस्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।